रावण हनुमान जी से तक नहीं जीत पाया, राम जी तो दूर की बात है, रावण कंस हनुमान जी से नहीं जीत सकता। जब राम जी वहां युद्ध कर रहे थे, चल रहा था, तो रावण सबसे ज्यादा परेशान था हनुमान जी। तो एक बार रावण हनुमान जी के सामने ताल ठोक के गया, बोले चलो एक एक मुक्का की हो जाए। हनुमान जी बोले मतलब? रावण बोले एक मुक्का हम तुम्हें मारेंगे, एक मुक्का तुम हमें मारना। जिसे ज्यादा दर्द हो वो हारा, जिसे कम दर्द हो वो जीता। हनुमान जी बोले मारना। रावण बोले कैसे ना लड़ो? लड़ो। हनुमान जी बोले ज्यादा खुजली हो रही, गला नहीं मारना तो लड़ो। हनुमान जी बोले पहले तुम मारो। रावण बोलो नहीं पहले तुम मारो, हम दसानन है। हनुमान जी बोले कहूँ हमने मसक दो, तुम पर दोबारा मार भी लायक ना बची, जब खुजली बनी रहे। एक काम करो पहले तुम मारो। रावण बोलो नहीं तुम मारो, हमें जानते नहीं, हम दसानन है। चलत दसानन डोलत अपनी, जब हम चलते हैं तो पृथ्वी डोलती है। हनुमान जी बोले तुम तो चलते हो तब पृथ्वी डोलती है, हमारे तो सरकार के भैया बोलते हैं तब पृथ्वी डोलती है। रावण बोलो बात तो सही है, बात गलत नहीं कह रहा बानर। रावण बोलो तो अच्छा ले भाई बंदर तैयार हो जा। हनुमान जी बोले 10 कंदर हम तैयार। अब भाई जी बोले बंदर हो, हनुमान जी श्रीमान थोड़ी कहेंगे। तो रावण ने मुक्का बनाया। रावण को लगा हमें ऐसा मुक्का मार दे, क्योंकि पूरा खेल तो यही बानर बिगाड़े हैं, ये मुक्का में मूर्छित हो जाए, 10-15 दिन के लाने हॉस्पिटल पहुंच जाए, हम युद्ध जीत जाएंगे। तो रावण ने मुक्का बनाओ, और मुक्का भी बड़ो गजब को, रावण के 10 सिर 20 हाथ को मुक्का बनाओ। एक जने हनुमान जी के कान में पहुंचे, डर नहीं लग रहा? हनुमान जी बोले क्या डर, चुप रहा। हनुमान जी बोले हमें क्या डरना, डरे रावण। रावण ने 20 मुट्ठी का मुक्का बना करके पीछे तक गया। हनुमान जी दोनों पैर फैलाकर जय श्री राम कह के सीना तान कर खड़े हो गए। रावण दूर से भागता भागता आया, मुष्टिक का प्रहार हनुमान जी के छाती पर किया। हनुमान जी थोड़ी ऐसे फड़फड़ाए, ठीक होकर फिर खड़े हो। रावण को तो लगा जिस हिसाब से हमने मुक्का मारा बानर गिर जाना चाहिए। हनुमान जी तो ज्यों के त्यों खड़े। रावण बोलो क्या तुम्हें चक्कर नहीं आ रहे? हनुमान जी बोले नहीं। रावण बोलो आंखों के सामने कालापन नहीं छा रहा? हनुमान जी बोले बिल्कुल नहीं, हमें तो ज्यों का त्यों दिख रहा, और पिक्सल बढ़ गया। रावण बोलो सीना में तुम्हें धोखा धोखा नहीं हो रही? हनुमान जी बोले नहीं। अच्छा दर्द? हनुमान जी बोले बिल्कुल नहीं, और हार्ट बीट बढ़िया चलता है। रावण सोचन लगू इतना तेज मुक्का इन्हें कछु जरूर ये बंदर बहुत बल। हनुमान जी बोले हमारी तो हो गई, अब तुम हो जाओ तैयार। रावण बोलो तैयार। हनुमान जी ने 360 डिग्री को एक मुक्का घुमाओ। ब्रह्मा जी ऊपर बैठे बैठे देखे कि जौन साहब को जो मुक्का बनाए, अगर इन्हें मसक देने तो रामलीला ये तई पूरी हो जाए। सोई ब्रह्मा जी ऊपर से भगे, और हनुमान जी मारवे ही वाले थे, बीच में प्रकट में जय बजरंग बली। रुको। हनुमान जी बोले कानों को भगो एक तरफ, तो मुक्का मुक्का की लड़ाई हो रही। अब भाई तुम्हारे लगे जे तो आप हटो। अरे ब्रह्मा जी बोले रुको। बोले काहे? बोले जौन साहब को तुम 360 डिग्री को बनाए हो, ई को अगर तुम्हें मसक देना तो कौन ने बचने? हनुमान जी बोले तो उसमें क्या मैटर है, वो तो शर्त लगी थी, एक उसने मारा अब एक हम मारे। अरे हनुमान जी बोले उनके हाथ न मन ने प्रभु के हाथ, तुम न मसक दो, रामलीला इतनी पूरी हो। हनुमान जी बोले वाह, जब रावण मारा तो तब नहीं तुम आए। रावण बोलो हटो। ब्रह्मा जी तुम और बीच में आ गए, हम तो हमारी शर्त लगी। ब्रह्मा जी चारों मुड़ एक तरफ करके बोले जौन हिसाब को भाई साहब बनाए हैं खा के देख लो, तेरे ही हो जाए जल्दी। रावण हो लगो जब हमारे मैटर में स्वयं ब्रह्मा जी इंटरफियर करता है, तब मैटर बहुत लंबा है। धीरे से कान में रावण को बोले तना के बेटा साइज घटा दे, इतना तेज नहीं, साइज घटा दे। बोले वो यहाँ तो हम आए। अब ब्रह्मा जी देखो भाई हनुमान जी इतने में कम करो। हनुमान जी बोले कैसे कम करो? कौन? वो तो उसने तो दौड़ लगा कर मारा था, हम तो खड़े ही खड़े। बोले तई में तो इनकी हड्डी नहीं बच है, कम करो। हनुमान जी ने 360 से तना के 100 कम करो। अब ब्रह्मा जी ने तना दे, बोले अब रुको इतना तना कौन? रावण बोलो अब इतने में कछु हुई है? ब्रह्मा जी बोले ज्यादा अगर होता हम भाग जाइए, तो देख लो तब। हाँ भगवान ना इतने में क्या हुई है? ब्रह्मा जी बोले इतने में भी प्राण तो तुम्हारे 10-15 दिन कोमा के बाद चली जाए। रावण बोलो तो तना और घटो आओ। ब्रह्मा जी बोले तना कौन का? हनुमान जी बोले नहीं तना। अब हनुमान जी अब ठीक है। ब्रह्मा जी ने आंखें बंद करी, बोले 4-6 दिन युद्ध रुकोड़ा ने कैसे ये खाद से रावण बोलो इतने में भी? बोले का ज्यादा गुस्सा ज्यादा तो चढ़ी होता है बता। रावण तो तना कौन कम कर, 1-2 दिन युद्ध रुक जाएगा, राम जी ज्यादा दिन तक रहेंगे। हनुमान जी ने तो मौका अब नहीं कम होगा। ब्रह्मा जी बोले अब लगो। रावण बोले तुम भागियो ना, देखे रहियो कहीं मैं सुना हो जो फिर से तो कर ले। ब्रह्मा जी बोले नहीं वो बचन के पक्के। हनुमान जी बोले हैं जब तुमने मुक्का मारे तो तब नहीं आया। रावण बोलो अच्छा लगो तो काओ। रावण भी सीना हीना तान कर ताल ठोके, हाँ भाई लगो। हनुमान जी ने मुक्का लो जय श्री राम करके जैसी छाती पे मारो तो दिल की धड़कन बंद हो गई, धड़ाम गिर गया रावण का। जैसे ही गिरो तो हनुमान जी की हार्ट बीट बढ़ गई। हनुमान जी पंखा झुलाए पानी पिवाए। ब्रह्मा जी बोले क्या कर रहे? बोले हमें डर लग रहा हो कि सही में तो नहीं टपक गया, तो अगर टपक जाए तो राम जी की रामलीला ये तही पूरी। थोड़ी देर बाद जब रावण जगा तब ब्रह्मा जी ने कहा रावण तुम हो वीर, हनुमान जी है महावीर, राम जी है
परम भक्ति मता देवी, जिसका नाम था त्यागमयी, जाति से भिलनी। उसका पति था बड़ा सरल सीधा साधा, वन में निवास करते थे। उनके घर के नजदीक थोड़ी दूरी पर वन में एक शिवालय था, टूटा फूटा। कभी कभी वो जाते, दर्शन करते। एक दिन इसके पति ने कहा कि तुम्हें लगता नहीं मंदिर बहुत दिनों तक कोई जल चढ़ाने नहीं आता, शिव जी की पूजा करने नहीं आता, कुछ अपन लोगों को करना चाहिए। तो पत्नी ने कहा महाराज मैं कहना चाहती थी पर संकोच बस नहीं बोल पा, उतना दूर जाना बड़ा मुश्किल है, थोड़ा दूर है, आप शिव जी को लाओ। तो उसका पति थोड़ा बलशाली था, हट्टा कट्टा। तो शंकर जी की बड़ी सी पिंडी कंधे पर उठा कर ले आया, घर ला के रख लिया। रास्ते में एक गुरुदेव मिले, एक संत मिले, उनको प्रणाम किया, महाराज हम जा रहे हैं, शिव जी को ले जा रहे हैं, कोई पाप तो नहीं लगेगा। दोनों पति पत्नी ले जा रहे थे। महात्मा ने कहा कोई पाप नहीं, पर एक काम करो, ले तो जा रहे पर नियम करना। महाराज क्या नियम है? भस्म लगाना, बिल्वपत्र चढ़ाना, रोली तिलक लगाना, जल चढ़ाना। हम लोग ये आरती गाते हैं पर प्रायः आप लोगों को सुनकर आश्चर्य लगेगा, ये कोई आरती नहीं है, ये भोले बाबा के स्वरूप के वर्णन की स्तुति है। इसमें कर्पूर गौरम, ये जो कपूर जैसा रंग है ये भोले बाबा का है। कर्पूर गौरम करुणावतारम, भोले बाबा इतने करुणावतार हैं, इतने भोले हैं कि इनका नाम भी भोले पड़ गए। संसार सारम, संसार के सार। भुजगेंद्र हारम, भुज माने भुजगेंद्र मतलब नाग, नाग का ही जिनके गले में हार है, तो भुजगेंद्र हारम। सदा वसंतम, सदैव मौज में रहते हैं। तो तुम ले जा तो रहे हो। गुरुजी ने कहा एक काम करना, भस्मी लगाना, बिल्वपत्र चढ़ाना, जल चढ़ाना, तिलक लगाना, आरती करना, नियम ना टूटे वरना पाप लगे। गुरुदेव जो आपकी आज्ञा। त्यागमयी भीलनी और उसका पति दोनों शिव जी को लाए, घर में पधारना कर दी, रख लिया। अब तो रोज पूजा करता, पति रोज भस्म लाता, पत्नी रोज भस्म लगाती, बिल्वपत्र चढ़ाती, पंचाक्षर मंत्र। पंचाक्षर मंत्र मतलब ओम नमः शिवाय, ये पंचाक्षरी मंत्र। महादेव के गीत गाते, हर हर महादेव शंभु। एक बार एक घटना घटी, रात हुई, बरसात का मौसम, बरसात में जोर की बारिश हुई। सुबह हुई, दोनों ने जल चढ़ाया भोले बाबा को, भस्म के लिए पूरे जंगल में भागा और सब गीला हो गया। शमशान मरघट की जितनी राख थी बह गई। मनहीन करके वापस लौटा। गुरुदेव भी मिले रास्ते में, गुरुजी आज भस्म नहीं है, क्या करें? गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं। घर पर आया, पत्नी को बताया भस्म नहीं है, आज क्या चढ़ाऊं? पत्नी ने पति के भाव को पढ़ लिया कि भस्म के बिना इन्हें लग रहा पूजा अधूरी, इनका मन हीन है। तो पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा बुरा मत मानो और आप परेशान मत हो, एक काम करो मैं अभी व्यवस्था करती हूँ। झोपड़ी बना रखी थी, गरीब थे, जंगल में रहते थे। झोपड़ी का पूरा सामान, बारिश तो बंद हो गई थी, घर के बाहर रखा। झोपड़ी की घास फूस निकाली, घास फूस लकड़ी जितनी झोपड़ी की लगी थी सब निकाली। अगर दिया सलाई, आगी जलाने के लिए सामान निकाला और कपड़े पहन करके उस घास फूस की लकड़ियों पे बैठ गई। पति ने कहा ये क्या कर रही है? बोली महाराज तुम सोचना मत, तुम्हें हमारी सौगंध है, तुम इस लकड़ियों में आग लगा दो, मैं इस लकड़ियों पर बैठी हूँ, मैं जल जाऊंगी, मेरे जलने के बाद जो भस्म निकले ना उससे महादेवों को विभूति लगा देना। पति की आंखों में आंसू आ गए कि तू बड़ी बड़ी भाग्यशाली है, लेकिन ऐसा मत कर, तुझे छोड़कर तू मुझे छोड़कर जाएगी पर मैं कैसे पूजा करूंगा? पत्नी कहती रोना नहीं, चुप हो जाओ, ये भी मत सोचो, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं जीते जी या मरने के बाद किसी काम में तो आने वाली नहीं, कम से कम भोले बाबा को भस्म लगाने के काम आ जाऊं तो ये मेरा सौभाग्य है। पत्नी ने सौगंध रख दी, मेरी बात मानो तुम आग लगाओ। पति को बुरा लग रहा था पर भाग्यमती मुस्कुरा रही क्योंकि गुरु ने आज्ञा दी थी कि भस्म लगाना, तो गुरु की आज्ञा टलनी नहीं चाहिए। किसी की बात मानो या ना मानो पर माता पिता गुरु की बात कभी टालना मत। लड़ करके उसने आग लगवाई, आग में जल भी गई, राख उठाई भस्मी। उसके पति ने महादेव को रोते रोते लगाया। एक दो सौभाग्य उसको रोना दो कारण से आ रहा है, एक तो पत्नी के बिछड़न पर रोना आ रहा, दूसरा इस बात पे भी रोना आ रहा कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मेरी ऐसी पत्नी है जिसने मेरी पूजा के भाव को रखने के लिए अपने प्राण त्याग दिए। दोनों से रो रहा, आंखें झरझर करके उसकी बह रही। उसने महादेव को भस्म लगाई, आरती की, स्तुति की और जैसे ही नाचने का मन हुआ तो आज तो और बाबरा बन के नाच रहा। नाचना प्रारंभ ही किया। गुरु ने इस दशा और दिशा को देखा, गुरु गदगद हो गए, विश्वनाथ से भी रहा नहीं गया और देखते ही देखते नाचते ही नाचते उसकी पत्नी भी पुनः अग्नि से प्रकट होकर के नृत्य कर। पति ने कहा मैं सपना तो नहीं देख रहा, कोई ये प्रेतनी तो नहीं है, ये तो जल गई थी, तू कौन है? भाग्यमती है। उसने हाथ पकड़ करके कहा स्वामी आज तक गुरु की आज्ञा मानने वाला और शिव को मानने वाला कभी घाटा नहीं खाया जी। अब हम तो तुमसे सिर्फ इतना कहते तुम्हारा गुरु एक बार बोल देना तो तुम किंतु परंतु मत करना।